हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्ज़ाम टिप्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक्टिव हैं और जितने भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। मेक श्योर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली क्या प्रमोट करता है, किस तत्वाधान तले ये कार्य करता है, सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शंस हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्लोबल पीस, यूनिलैटरल ट्रेड या मल्टीलैटरल ट्रेड। तो मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली किस चीज़ को प्रमोट करता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो बहुपक्षीय व्यापार होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं, उसको ये प्रमोट करता है। यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कुछ फ्री ट्रेड जोन होते हैं जहाँ पर अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना रहता। जो कंट्रीज़ में बात हो रही, दूसरी कंट्री से अगर माल आता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, ये सब अगर आप अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो WTO के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से माल मंगा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लग रही है। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली WTO प्रमोट करता है, देख रेख करता है इनकी, और ट्रेड को बेसिकली ईजी करता है ये। तो WTO को बेसिकली ये काम है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स और ट्रिम्स, ये जो टर्म्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं? तो अगेन ये WTO से ही रिलेटेड ये टर्म्स हैं, ट्रिप्स और ट्रिम्स, जो कि बिज़नेस मैनेजमेंट के अंतर्गत जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टैरिफ की जो चार्जेस होते हैं बेसिकली उसमें ये वर्क करता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड? जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और मैनेजमेंट है ये कहाँ पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, हैदराबाद में ये स्थित है। आप लोगों ने WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में सुना होगा। इसका एनिमल सिंबल क्या है? ठीक है, कौन इसको दर्शाता है? आप लोगों को ट्राई कर लें, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके, टाइगर इसका राइट आंसर है। टाइगर बाघ जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क जो जिसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसके मेंबर्स पहले आप लोगों को बता दें, 8 मेंबर्स होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। आप बताइए इन चारों में से वो कौन सा मेंबर नहीं है। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। और वैसे इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान, ये सभी मेंबर्स हैं। टोटल 8 मेंबर्स हैं। अफ़गान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। फुल फॉर्म भी सार्क की आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इसका हेडक्वार्टर्स आप लोगों को पता होगा काठमांडू नेपाल में स्थित है। ध्यान रखना चाहिए इसको, एग्जाम में डायरेक्टली नेवी और एयरफोर्स एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आ जाता है। द कैपिटल ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ मेड अप बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ, जो कैपिटल होता है ये कैपिटल वो राजधानी वाला कैपिटल नहीं है। ये कैपिटल यहाँ पर जो फंडिंग होती है, जो पैसा होता है, उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। IMF में वो पैसा कैसे, किसका कंट्रीब्यूशन होता है, किसका, कौन सब लोग मिलकर उस कैपिटल को रेज़ करते हैं। तो जितने भी मेंबर नेशंस हैं, टोटल 187 मेंबर नेशंस हैं जो कि IMF के कैपिटल को रेज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर्स स्थित है, और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। अगेन 1993 में लास्ट टाइम इंडिया ने जो है वो लोन लिया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और अब तक सारा कर्जा जो है भारत उतार चुका है। 31 मई 2000 तक सारा कर्जा जो है भारत कर्जा मुक्त हो चुका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जितना भी इन्होंने लोन लिया था। और 1993 से अभी तक कोई लोन नहीं लिया गया है। टोटल 187 देश जो हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सम्मिलित हैं, और जो मेंबर नेशन है यही लोग इसका कैपिटल रेज करते हैं। अगला सवाल, हु वॉज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो वो कौन से इकलौते भारतीय थे जिनको एज अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित किया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में? चार ऑप्शंस हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, VK कृष्णा मेनन, जवाहरलाल नेहरू, या नॉन ऑफ द अबव। सो विजय लक्ष्मी पंडित इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इंडिया की, ये देखिए नेशनल अपना ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए कहाँ पर ये स्थित है? ठीक है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पूना। तो पूना इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इस समय काफ़ी ज़्यादा चलन में भी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बताइए नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? इसका आंसर तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा।
न्यू दिल्ली में स्थित है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD इसको इन शॉर्ट कह दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े प्रमुख फेमस अभिनेता यहाँ से पास आउट हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन। अच्छा देखिए, आपको एक चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। एशियन में कुछ लोग गलती कर देते हैं, भारत को भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें इंडिया अपनी कंट्री इंक्लूडेड नहीं है। एशियन की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग। ये बेसिकली करता क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए, इसका काम जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, जो साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस हैं, उसका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं पहले हम लोग ये जान लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, कौन सा मेंबर नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा देश जो है मेंबर नहीं है, वो साउथ कोरिया इसका मेंबर नहीं है। बाकी सब ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ 10 कंट्रीज़ इसमें है टोटल, वो 10 के 10 इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, साउथ कोरिया इसका मेंबर नहीं है। UNO आप सभी लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अनटोरियो गुटेरेस इनके जो चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जनरल है UN के, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में स्थित है। ऑफिशियल लैंग्वेज बताइए इसकी क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, और मुझे लगता है 4 ऑप्शंस में से ये हिंदी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से कट हो जाता है। और उसके साथ साथ जर्मन भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन देखें तो इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन दे रखी है, लेकिन इसके अलावा भी टोटल इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन 6 लैंग्वेज टोटल है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं UNO की। और इसमें टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, UK एंड US। ठीक है, बाकी 10 नॉन परमानेंट हैं जो कि हर 2 साल पर इलेक्ट करा जाता है जनरल असेंबली द्वारा। तो 5 कंट्रीज़ आप लोगों को पता चल चुकी हैं। जो इसमें कंट्रीज़ आप लोग समझ सकते हैं कितनी पावरफुल वो कंट्रीज़ हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ अ क्या है ये? एमनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज़ का ग्रुप है? तो ये मानवाधिकार का एक ग्रुप है, NGO है एक तरीके से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन इन आर्टिक? आर्टिक में जो पहला इंडियन रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या है? तो हिमाद्री उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग उसको याद रखें। स्टैटिक GK है ये, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द परमानेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क सेक्रेटरीज इट्स लोकेटेड एट, कहाँ पर स्थित है सार्क का जो परमानेंट हेडक्वार्टर्स है? मैंने बताया आपको पहले, काठमांडू, नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट लोकेटेड? इधर का ये लोग गलती कर देते हैं, डिफेंस सर्विस स्टाफ को भी इससे में रिलेट करके गलत आंसर कर देते हैं। ध्यान रखना है, हैदराबाद में स्थित है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो है। आपका आज का क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ क्वेश्चन को, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ओके, लास्ट क्वेश्चन, हु सर्व्ड एज द इंडियाज फर्स्ट एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन? सोवियत संघ के लिए भारत की तरफ से एज अ दूतावास किसने काम करा? एक दूत की तरह किसने काम करा, एम्बेसडर की तरह? तो 4 ऑप्शंस हैं, VK कृष्णा मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित, KM पन्नीकर, KR नारायणन। तो इसका राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे टोटल कुछ क्वेश्चंस जो कि आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता चला होगा कुछ नया डेटा। एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने डेफिनेटली कुछ यहाँ पर गेन किया होगा। आपका क्वेश्चन जो है आज का, वो प्लीज़ आप लोग उसका आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। इस वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।